कोई नहीं सच देसी बने पर है भी देसी। नहीं अब इसको खाते हैं। ये तो वो नहीं आता है कैसा बना है? सबर के मिक्स से बना रही अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मौसम इतना कोई हसीन था माशाल्लाह से, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी और मैं सुबह ही उठ गई थी बारिश की वजह से, क्योंकि लाइट चली गई थी। हम कराची में जो रहते हैं लाइट कैसे नहीं जाती। और यहाँ मैं आ गई अपना चाय का मग लेके, क्योंकि मुझे आज नाश्ता नहीं करना था, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ चाय की नीड थी। आप लोग देखते हुए तो आ रहे होंगे लेट नाइट की क्रेविंग। हम लोगों ने रात के 4 बजे नूडल्स खाए थे, तो कैसे मैं कुछ खा सकती थी, इसलिए मैंने सिर्फ चाय पी, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। और यहाँ देखें, चाय पीने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जब आपके घर में माशाल्लाह से इतने सारे बच्चे हो ना, तो सर दर्द तो रहता ही रहता है। और यहाँ ये सब बैठ के मौसम को एंजॉय कर रहे थे और मैं वेली बंदी जो हमेशा से मैं बोलती हूँ, बस एक वीडियो बना रही थी, क्योंकि मेरे बीच में मैं और मेरा मोबाइल ही रहता है और वीडियो और कुछ नहीं। और यहाँ दोपहर हो गया। अब आप लोग बोलेंगे अभी तो बोल रही थी खाना नहीं खाना था, फिर खाना आ गया। तो भाई सब दोपहर का है, बीच में थोड़े बहुत काम आ गया था। आज संडे था, घर पे मासी नहीं आई थी, तो मैं खुद काम करने बैठ गई, क्योंकि हम लोग वो होता है ना ब्राउन पीपल, हम लोग वो वाले लोग हैं कि अपने काम हम खुद करते हैं। तो काम से फारिग हो गए, फिर भूख लग गई। मैं भी इंसान हूँ यार, एटलीस्ट मुझे भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ आ गई अपने फेवरेट आलू चावल खाने। खाना वाना खा के मैं बैठ गई आराम से सुकून से, और बच्चों के साथ में खेल में लग गई। यहाँ ये लोग खेल रहे थे कुछ गेम। अब मुझे समझ नहीं आया, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने इनकी वीडियो बना ली कि यार बच्चे भी ना अपने मस्ती में लगे रहते हैं और फिर इनको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, पर ये बड़े क्यूट लगते हैं जब इस तरह का खेल खेलते हैं। हम भी कभी बच्चे होते थे तो ऐसा ही खेलते थे, बट मैंने कभी ऐसा गन वाला गेम नहीं खेला। मेरे भाई तो उल्टा मुझे पिंजरों में बंद कर देते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तोते हुआ करते थे। मेरी अम्मी को तोते पालने का बहुत शौक़ था, हर किस्म के परिंदे रखती थी वो। तो मेरे भाई मुझे अक्सर उसमें बंद कर देते थे, क्योंकि मैं थी घर में सबसे छोटी। अब सबसे छोटों के साथ तो यही जुल्म होता है, क्योंकि हम दुनिया में जो आए हैं, हमारे बड़े हमारे साथ सब कुछ करेंगे ना, हम कुछ बोल थोड़ी सकते हैं। और मैं बेचारी इतनी कोई मासूम हुआ करती थी कि घंटों उन पिंजरों में बंद रहती थी, लेकिन उफ तक नहीं करती थी। फिर मेरी अम्मी को ख्याल आता था कि मेरी एक अदद आखिरी बच्ची भी रहती है, तब जाके कहीं पिंजरों की दुनिया से बाहर निकलती थी एक आज़ाद पंछी बन के। तो मेरे भाइयों ने बेचारों ने बड़ी डांटें खाई है मेरी वजह से। मैं लाडली जो इतनी थी यार, अल्हम्दुलिल्लाह, बट सबका प्यार बहुत मिला और आज तक मिलता हुआ आ रहा है सबसे, भाइयों से, बहनों से, भाभियों से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्यार ही तो होता है जो सबको एक करके रखता है, मोहब्बत से रहते हैं हम सब। तो होना चाहिए सब बहन भाइयों में। और माँ बाप के साथ जब होते हैं तो वैसे तो होता ही है, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद पता चलता है कि आप में कितनी मोहब्बत है और कितनी नहीं। तो ये असल वक्त होता है जब आपको पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं और कौन नहीं। तो खैर, अल्लाह सब में मोहब्बत बनाए रखे, हमारे में भी और आप सब में भी। मेरी तो सबके लिए दुआ होती है, पर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं ना उनके लिए दुआ नहीं करती। ये मेरा मैसेज जिन तक पहुंचना चाह रहा होगा पहुंच ही जाएगा। तो मैं दुआ सबके लिए करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ, सामने वालों के लिए भी करती हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए करती हूँ यार। क्योंकि मैंने कहीं ये सुना था और पढ़ा था कि आप अपने लिए दुआ नहीं करें, आप दूसरों के लिए करें, अल्लाह ताला आपके हक़ में वो दुआ खुद ही कबूल कर देंगे। तो इसलिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरों के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, जैसे मेरी होती आई है। और मेरा ईमान है पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक जो जो चाहा है मुझे मिला है, और मुझे यकीन है आगे भी मैं जो चाहती हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे खाना बन रहा था और मैं भाभी की हेल्प करवा रही थी, तो ये भाई साहब आ गए, क्योंकि ये लोग मुझे सुकून से देखते नहीं हैं बैठा हुआ। पुरानी कहावत है ना, दुम छल्ले, ये मेरे दुम छल्ले हैं। तो इन भाई साहब को खाने थे नूडल्स, क्योंकि रात को उनकी फूफो ने जो खाए थे, वह तो भाई भतीजे हैं, अब ये पीछे कैसे रहेंगे, इन्हें भी तो खाना ज़रूरी है। तो बस यहाँ खाने को बीच में रोके, इनके पहले नूडल्स बनाए, इन दोनों को नूडल्स दिए और फिर ये अपने नूडल्स खाने बैठ गए। तो हम चले गए अपने खाना बनाने की तरफ कि ये लोग खा लें सुकून से और मैं भाभी की हेल्प करवा दूँ, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। रात के कुछ बज रहे थे 10, और 10 बजे के बाद गैस चली जाती है, जो कि आप लोगों को पता होगा रूटीन कैसी है। तो जल्दी से हम लोगों ने, कढ़ाई रेडी हो गई थी, रोटी डाली, रोटी बना ली। और मैं बना लेती हूँ रोटी, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती, आती है, पर कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, तो मैं सेक लेती हूँ ज़्यादा। मैं, भाभी बनाती हैं, बेलती हैं, आप ही या भाभी। और यहाँ बन रहे थे स्पेशली मेरे लिए आलू
जो कि मुझे काफ़ी दिनों से खाने को दिल कर रहा था, बस ज़ीरा हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने ज़ीरे पाउडर का इस्तेमाल करके बना दिया, क्योंकि हमने तो खाना है, ज़ीरा पाउडर हो या ज़ीरा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डल तो रहा है ना कुछ ना कुछ, तो बस सही है। और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं चिकन खाऊँ, सादी सी चीज़ खाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था, कोई सब्ज़ी, कोई आलू, क्योंकि दावतों में इतना कुछ मुर्गियाँ खा ली है ना कि अब मेरा दिल बिल्कुल बेजार हो चुका है इन चीज़ों से। मेरा दिल कर रहा है मैं लाइट चीज़ें खाऊँ। तो मैंने अपने लिए स्पेशल भाभी से बोला कि मुझे सिर्फ आलू बना दो। मैंने भाभी को कहा मेरा मूड नहीं, आप मुझे बना दें या मैं खुद बना लेती हूँ, पर भाभी ने कहा मैं बना देती हूँ, अब भी बन जाएंगे। तो मैंने उनके साथ साथ रेसिपी भी सीख ली कैसे बन जाते हैं। तो यहाँ हमारे आलू रेडी हो चुके थे और इनको खिलाना मेरी ज़िम्मेदारी है जो एंड तक रहेगी। तो इन भाई साहब ने खाया नहीं था, ये मोबाइल में लगे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं खिला देती हूँ, जब ये लोग भी खा के फ्री हो जाएंगे और फिर मैं सुकून से अपना खाना खा लूँगी। तो यहाँ मैं यूसुफ को खिला देती, फिर ज़ोहरा आगे कि पप्पू आप मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि इन लोगों में इतनी हिरस है ना, एक दूसरे को देख के इतना वो करते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा भाई मैं आपको भी खिला दे देती हूँ। यूसुफ बोल चुका अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यूसुफ का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। अब बारी थी ज़ोहरा की, क्योंकि यूसुफ खा चुका था, अब ज़ोहरा बाकी थी। और ज़ोहरा मुझसे यहाँ इतना लड़ रही थी, बोल रही थी मैं खुद खाऊंगी। मैंने कहा नहीं आपको लग जाएगी, तो बोली नहीं नहीं मैं खुद खाऊंगी पप्पू, मैं जीतूंगी मैं जीतूंगी। माशाल्लाह से बच्चों में भी ना रेस लगती है खाने पीने में, तब जाके वो खाते, वरना तो वो नहीं खाते। और यहाँ ये इतनी मस्तियाँ कर रही थी और मैं इन्हें देख के खुश हो रही थी माशाल्लाह से, कहीं इन्हें मेरी ही नज़र ना लग जाए। और यहाँ ज़ोहरा का भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था और मेरे खाना भी रेडी था, तो बस खाने की तैयारी हो गई थी। फाइनली मैं खाना खाने वाली थी। मैं खुश तो ऐसे हुई जैसे मैं अभी खाने वाली हूँ, पर यार यकीन माने जो खाने के वक्त मुझे खुशी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब इतने टाइम बाद, रमज़ान के पूरे 1 मंथ बाद मुझे खाने को नसीब हुए हैं आलू, क्योंकि रमज़ान में बनते ही नहीं थे हमारे यहाँ। तो मैंने तो पेट भर के खाया और जिसको पसंद है मैंने उनका नाम लेके भी खा लिया, तो उनको भी पहुंच जाएगा, बेफिक्र रहें। और यहाँ ये कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी, मैंने 1-2 बाइट लिए थे बस। फिर उसके बाद मैं आ गई मालिश करवाने, ऑयलिंग करवाने, क्योंकि मेरे सर में इतना शदीद दर्द था, अभी भी इतना दर्द है, बट देखो फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ आ गई थी ऑयलिंग करवाने अपनी भतीजी से, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द था, मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैंने उससे कहा प्लीज़ मेरी ऑयलिंग कर दो, तो उसने कहा ला पप्पू मैं कर देती हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही है, छोटा सा है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मेरी फैमिली और मुझे याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल में बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फ़ी अमान अल्लाह।